Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video we have completed marginal rate of transformation या फिर उसको हमने कहा था marginal opportunity cost. आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ. जी हाँ, चेंज इन PPC curve. PPC curve we have already done. Production possibility curve. What are the possibilities to get maximum satisfaction using the whatever resources we are available. Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video we have completed marginal rate of transformation या फिर marginal opportunity cost, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. आज का जो वीडियो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, that is change in PPC curve. When I explained you PPC curve, that is production possibility curve, that shows the different combination using the फिक्स रिसोर्सेज, फिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके मैक्सिमम अटेनेबल सिचुएशन जो हमें पता चलती है अलग अलग कमोडिटीज की, वो बताता है. जहां पर हमने कुछ चीजें पहले से फिक्स कर रखी थी उसके एजम्पशन में कि टेक्नोलॉजी फिक्स होनी चाहिए, फिर रिसोर्सेज फिक्स होने चाहिए, रिसोर्सेज शुड हैव देयर अल्टरनेट यूज. लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. इफ यू सी द प्रेजेंट डे सिनेरियो राइट नाउ इन दिस एरा, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट. चीजें बहुत जल्दी बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. जैसे आप ये प्रेजेंट डे सिचुएशन ले सकते हैं जहां पर everything you are having, all the resources are available, but due to the lockdown and other situation the production is stopped. So सारी situations आपके फेवर में नहीं होती है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके बाद भी आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. तो इसका मतलब है कि पीपीसी कर्व में चेंजेस होते रहते हैं. तो आज का ये जो वीडियो है कि पीपीसी कर्व में क्या चेंजेस होते हैं उस पर बात करेंगे हम. So friends, as I told you in PPC curve, जैसा कि मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब आपको पढ़ाया था तो आपको एक चीज बताई थी कि PPC कर्व जो होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है. ठीक है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करके देना है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको देने हैं. तो उसका जब हमने ग्राफ देखा था तो हमने देखा कि ग्राफ कुछ हमारा ऐसा दिख रहा था. ठीक है, लेकिन ये एक अजम्पशन है, ये हमारा एक अनुमान है, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है. प्रेजेंट डे सिचुएशन ऐसी है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट चेंज हो रही है. तो जो पीपीसी कर्व को आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने अजम्पशन में ये मान लिया था कि टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से पीपीसी कर्व भी चेंज होता रहता है. तो पीपीसी कर्व बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज चेंज इन पीपीसी कर्व, तो पीपीसी कर्व, सो चेंज इन पीपीसी कर्व, व्हाट डज इट मीन बाय दैट, इसका क्या मतलब है. इट शोज, क्या दिखाता है, शोज चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है. ठीक है, एक बार फिर से देखिए, पीपीसी कर्व बेसिकली एक अजम्पशन है, अनुमान है जो आप मानते हो कि ऐसा होगा, बट रियलिटी में ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है. टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेबर रिसोर्स और दूसरे रिसोर्सेज चेंज होने की वजह से ये आगे पीछे होता रहता है. ठीक है, तो जब इसकी डेफिनेशन की आप बात करेंगे कि व्हाट इज चेंज इन पीपीसी कर्व, तो इट बेसिकली शोज चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. या तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर घटेगा. वो डिपेंड किस पे करता है, रिसोर्सेज पे, टेक्नोलॉजीज पे. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बात करते हैं. तो पहला, या तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा. शिफ्ट होने का मतलब या तो राइट जाए या लेफ्ट जाए. ठीक है, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी कर्व. दूसरा होता है रोटेशन. ध्यान से देखिएगा, एक होता है शिफ्टिंग, एक होता है रोटेशन. शिफ्टिंग ये है लेफ्ट और राइट. ठीक है, और रोटेशन का मतलब है सिंगल पॉइंट से, सपोज ये पीपीसी कर्व है तो ये हुआ आपका रोटेशन. ठीक है, सो बेसिकली शिफ्टिंग जो होता है वो बोथ द प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट चाहे ये ए हो या बी, दोनों में चेंज आते हैं तभी शिफ्ट होता है.
तो चेंज इन बोथ प्रोडक्ट जब होते हैं, दोनों प्रोडक्ट में चेंज आए उसके प्रोडक्शन में, तो वो शिफ्ट होता है। लेकिन अगर एक में सिर्फ चेंज आए तो वो क्या होता है, रोटेट। सो ओनली वन, किस में चेंज आएगा, सिर्फ जब एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में चेंज होगा तो वहां पर रोटेशन होगा। ठीक है, अब इसमें रोटेशन कब होगा, क्या सिचुएशन होगी तब रोटेशन चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, नाउ टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन पीपीसी कर्व, तो उसमें सबसे पहला चेंज होता है शिफ्टिंग इन पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट है, ये है आपका पीपीसी कर्व, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल पी, ठीक है, ये आपका पीपीसी कर्व है। ये आपका शिफ्ट, पहला जो शिफ्ट होगा फर्स्ट, दैट इज राइट वर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड। जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये होगा आपका पीपीसी कर्व, ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया P1 और P1। तो यहाँ पे आपका पीपीसी कर्व किस तरफ गया है, राइट साइड मूव हुआ है। बट ये सिचुएशन कब होगी, तो सपोज यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट है पेन और दूसरा प्रोडक्ट है पेंसिल, ठीक है, पीपीसी कर्व राइट साइड गया यानी प्रोडक्शन बढ़ा है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, ड्यू टू द चेंज इन रिसोर्सेज, या तो रिसोर्सेज चेंज हुए हो या बेटर टेक्नोलॉजी आई हो, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ पेन एंड पेंसिल बोथ, प्रोडक्शन ऑफ पेन एंड पेंसिल बोथ इंक्रीज्ड। ये क्या दिखा रहा है, ये 1 मार्क का एमसीक्यू भी है कि जब भी पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करे तो वो क्या बताता है, दैट शोज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन जो पीपी पे था वो बढ़कर P1 पे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। क्या हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, तो यहां जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि प्रोडक्शन इंक्रीजेज और प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स इंक्रीजेज, बढ़ता है व्हेन पीपीसी कर्व जो होता है शिफ्ट राइट, जब भी पीपीसी कर्व राइट तरफ शिफ्ट होता है। दूसरा जो इसमें है वो है लेफ्ट वर्ड, कि लेफ्ट साइड पर कब वो मूव करता है। तो लेफ्ट वर्ड पीपीसी कर्व कैसे होगा, सपोज ये आपका पीपीसी कर्व है तो यहां से आपका होगा लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको पी काउंट करूं और इसको P1 काउंट करूं तो आप देखिए आपका जो प्रोडक्शन था वो पी से P1 पे आया है, लेफ्ट साइड पे आया है, यानी प्रोडक्शन कम हुआ है। तो यहां पर भी सेम चीज, बस अपोजिट, रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी या फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होने की वजह से प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट डे सिचुएशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। यू हैव ऑल द टेक्नोलॉजीज बट रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एनी अदर रीजन, फॉर एनी रीजन इफ योर प्रोडक्शन डिक्रीजेस, तो आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड पे। तो यहां क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीजेस। ध्यान रखना, जब भी मैं बात शिफ्टिंग की कर रहा हूं तो मैं बात दोनों प्रोडक्ट की कर रहा हूं, चाहे वो पेन हो या फिर पेंसिल हो। इट इज अबाउट बोथ द प्रोडक्ट। The shifting is all about changes in PPC curve when change happens in the production of both the product. जब दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में चेंज हो, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। राइट वर्ड जब होगा तो वो इंक्रीज होगा, लेफ्ट वर्ड जब होगा तो वो डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर भी वही हुआ है, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल, दैट इज व्हाई प्रोडक्शन फ्रॉम PP डिक्रीज टू P1। So this is what we call shifting in PPC curve। ठीक है, ये पहला चेंज होगा PPC कर्व में। इसके बाद दूसरा चेंज जिसको हम रोटेशन बोलेंगे वो अब हम करेंगे। Now everyone, talking about the second change, that is what we call rotation। ठीक है, शिफ्टिंग के बाद जो दूसरा चेंज होता है PPC कर्व में उसको हम बोलते हैं रोटेशन। अभी रोटेशन जो होता है ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर होता है, नॉट बोथ। ठीक है, तो ये सिंगल गुड की बात करेंगे, चाहे आप वो X ले लो या फिर Y। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो ये मान लो आपका पीपीसी कर्व है, P1 P1, दिस इज योर पीपीसी कर्व। ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब क्या बोला है, चेंज किस पर हो रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे दो चेंजेस हो सकते हैं, या तो ये यहां जा सकता है या फिर ये यहां आ सकता है। तो इसको मैं P2 ले लेता हूं और इसको मैं P3 ले लेता हूं। ठीक है, तो इस डायग्राम में PP यानी P1 P1 इज द पीपीसी कर्व अल्टीमेटली जो हमारे पास था। ठीक है, लेकिन P1 P2 इज शोइंग इंक्रीज इन द प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ये क्या दिखा रहा है? प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट। ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, P1 is the PPC curve. Now change is happening on x axis. x axis पे changes हो रहा है, तो या तो वो रोटेट होके बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा वो तो P1 P2 होगा which shows the increase, यानी ये राइट साइड जाने का मतलब ही इंक्रीज होता है। अभी हमने किया, ठीक है, शिफ्टिंग में भी हमने देखा राइट साइड जाने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसका दो रीजन, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन ओनली वन प्रोडक्ट। ध्यान रखना, यहां पर चेंज सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो चेंज किसकी बात करेंगे हम? एक्स पे जो प्रोडक्ट है। सपोज यहाँ पेन है और यहाँ पेंसिल है, तो हम यहाँ पेंसिल में तो कोई चेंज देख नहीं रहे हैं, वो तो एज इट इज P1 पर ही है, लेकिन पेन के प्रोडक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज देखा गया है। सो जब P2 हुआ तो वो इंक्रीज हुआ क्योंकि पीपीसी कर्व किस तरफ शिफ्ट हुआ या रोटेट हुआ? राइट साइड पे। लेकिन द सेम थिंग P1 एंड P3, लुक एट दिस वन, यहां पे क्या हुआ? लेफ्ट साइड पे आया हुआ। इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। दैट इज अगेन फॉर द सेम रीजन, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और नॉट हैविंग करेक्ट टेक्नोलॉजी, नॉट हैविंग एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम इन द प्रोडक्शन। सो ये जो है लेफ्ट साइड, दिस इज शोइंग डिक्रीज, और जो ये राइट गया है ये क्या दिखा रहा है? इंक्रीज। तो ये हुआ रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पीपीसी कर्व जो रोटेट हुई है, एक राइट साइड गया है तो इंक्रीज, लेफ्ट साइड आया है तो डिक्रीज। ये सिर्फ किस पे? एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे कैसे रोटेट होगा वो आपको बताता हूं। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर सीइंग द रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, वी विल सी रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। अगर आपको रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस आ चुका है तो वाई एक्सिस में आपको कुछ समझने की जरूरत है नहीं। समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, समझने की जरूरत है नहीं। ये देखिए, ये आपका पीपीसी कर्व हुआ P1 P1, ठीक है। क्या बोला है? चेंज कहां हो रहा है? वाई एक्सिस पे। ये आपका वाई, ये हुआ आपका एक्स, ठीक है। तो यहां पे एक रोटेशन ऐसे हुआ ये, और दूसरा रोटेशन ये हुआ। इसको मैं P2 दे देता हूं और इसको P3 नाम दे देता हूं। सेम एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ हमारा पेंसिल और ये हुआ हमारा पेन, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन, P1 is the ultimate PPC curve what we had, ठीक है। P1 P2 is showing the increment, क्या दिखा रहा है वो? प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट। और P1 P3 ये क्या दिखा रहा है? डिक्रीमेंट, ठीक है, या डिक्रीज प्रोडक्शन। Nothing change has been seen on has been seen on x axis, यानी पेन के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन पेंसिल का प्रोडक्शन चेंज हुआ है। When your PPC curve shift up, यहाँ पर राइट लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे अप। जब PPC कर्व ऊपर गया है तो that shows increment in the production, and the moment it goes down, जैसे ही वो नीचे आया है, यानी यहाँ पर PPC कर्व आपका P1 से सीधा P2 पे गया, जो दिखाता है कि बढ़ा है प्रोडक्शन पेंसिल का। यहाँ पर P1 से नीचे आके P3 पर आ गया है, ये जो दिखा रहा है डिक्रीज।
तो नीचे आने का मतलब हुआ ये डिक्रीज और ऊपर जाने का मतलब हुआ ये इंक्रीज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे हुआ है और जब एक्स एक्सिस पे अभी मैंने आपको बताया तो वहां पे यहां से चेंज होगा। ठीक है, और शिफ्टिंग जब मैंने आपको बताया तो एक ये शिफ्टिंग होगा, एक ये राइट और लेफ्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैड इन टुडेज सेशन, दैट इज चेंजेस इन पीपीसी कर्व, उसका ग्राफ कैसे बदलता है। सो आई हैव एक्सप्लेन ऑल द 4 चेंजेस, शिफ्टिंग में 2, रोटेशन में 2। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो के एंड स्क्रीन पे पूरा चैप्टर की प्लेलिस्ट है पीपीसी ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स till this. Okay, everything has been explained and put it into the correct playlist में है, so you can go and watch it and we are expecting maximum support from you guys, so please share it। पसंद आए तो like, नहीं पसंद आए तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, let's meet into the next video, till then take care, bye bye।